ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। धार्मिक हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से, इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नाम से जाना जाता है तथा यह प्रदोष व्रत अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग दिन से आरंभ किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत का वर्णन, यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करता है तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना एक खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और इसी कारण इस दिन व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति सभी प्रकार के दोषों से हमेशा मुक्त हो जाता है। प्रदोष व्रत को करने के लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत में प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए यह व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर सूर्यास्त तक चलता है। ऐसे में व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और सूर्यास्त के समय स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र, आज के दिन ध्यान रखिएगा कि काले या गहरे रंग के वस्त्र ना धारण करें, हल्के रंगों का वस्त्र धारण करके फिर आप महादेव की आराधना करें और इन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। पूजा में बिल्वपत्र, पूजा सामग्री में बिल्वपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य इत्यादि आपको शामिल करने चाहिए तथा भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी महाराज की पूजा करनी चाहिए तथा पूजा के बाद आपको मीठा भोजन करना चाहिए। आज के दिन नमक भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने पूरे जीवन में 5 या फिर 11 प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न सिर्फ व्यक्ति के समस्त कष्टों को दूर करता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला यह व्रत माना जाता है। इसीलिए इस व्रत को विधि विधान के साथ अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, शिव महापुराण में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें प्रदोष के दिन यदि व्यक्ति करते हैं तो उनकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अक्सर हम आपके साथ इनमें से कुछ न कुछ उपाय शेयर करते रहते हैं। आज के वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को आप इस प्रदोष पर अवश्य कीजिएगा। साल का पहला प्रदोष कब पड़ रहा है, पहले ये जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार नए साल का प्रदोष व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि, जिसे कि हम प्रदोष तिथि कहते हैं, यह 3 जनवरी मंगलवार को रात 10:01 से लेकर अगले दिन यानी कि 4 जनवरी बुधवार को रात 12 बजे तक है। ऐसे में उदया तिथि को मानकर प्रदोष व्रत 4 जनवरी को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त जो होगा वह इस बार होगा 4 जनवरी बुधवार शाम 5:37 से लेकर रात्रि 8:21 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 4 जनवरी बुधवार दोपहर 12:13 से लेकर 12:57 तक। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो तो आज के दिन व्रत रखेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आज के दिन महादेव को भूल ही जाएंगे। देखिए, प्रदोष के दिन आप व्रत रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। नहीं रखते तो भी आज के दिन महादेव को किसी हाल में नहीं भूलना है। आपको बहुत ज़्यादा पूजा सामग्री नहीं भी प्राप्त होती है, मात्र 1 लोटा जल महादेव को अर्पित कर दीजिए। 1 अक्षत का दाना महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए और ये आप निरंतर प्रत्येक प्रदोष में करना आरंभ कीजिए। देखिए कि कैसे आपके जीवन में
महादेव आपके हाथ को आकर थामते हैं और सभी समस्याओं से आपको बाहर लेकर आते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि महादेव के मंदिर में शाम के वक्त जल नहीं अर्पित करने देते, तो फिर ऐसे में प्रदोष की पूजा कैसे करें। तो देखिए, यदि जल नहीं चढ़ाने देते, आप सुबह के वक्त जाके विधि पूर्वक पूजा कीजिए। शाम को मात्र महादेव के मंदिर में जाइए और उनकी आरती के दर्शन कीजिए। वहाँ बैठकर थोड़ी देर शिव चालीसा का पाठ कीजिए, महादेव के मंत्रों का स्मरण कीजिए। इतना सा ही आप कर लीजिए। संभव हो अगर दिया जलाने की अनुमति है तो महादेव के मंदिर में एक घी का दीपक लगा लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना करना आरंभ कर दीजिए। आपको कोई व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना व्रत के भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो आज का उपाय बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय के प्रभाव से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में यदि धन संबंधी समस्याएं हैं, कोई कार्य अटक रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कहीं धन फंसा हुआ है या फिर धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसे में आप व्यापार नहीं चल रहा है या फिर कोई ऐसी समस्या है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, ऐसे में आप जब प्रदोष पड़े, प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल में 1 बिल्वपत्र या फिर 5 बिल्वपत्र ले लीजिए। एक जल का लोटा घर से भर लीजिए और इसमें आप 1 या फिर 5 बिल्वपत्र डालिए, समी के पत्ते डालिए, थोड़े से हरे मूंग, और इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में गुड़ डाल दीजिएगा। और ये जल का पात्र लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाइए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। मंदिर जाकर आप यह जल का पात्र जिसमें आपने ये सामग्रियां डाली हैं, यह आप महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अर्पित कर दीजिए। और आप महादेव से अपनी जो भी मनोकामना है, जिस कामना के साथ आपने ये उपाय किया है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन लगाकर ध्यान कीजिए। ये उपाय आप रामबाण उपाय है, ये करना आरंभ कीजिए। लगातार 6 से 7 प्रदोष व्रत तक करते करते आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक परेशान चल रहे थे, वो महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो कार्य बनने लगे हैं। तो आप इस उपाय को करना प्रत्येक प्रदोष में आरंभ कर दीजिए। दूसरी बात, इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। बस आप जिस दिन इस उपाय को करते हैं उस दिन आप जो भी भोजन करते हैं वह शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा। इसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को प्रदोष व्रत में अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।